संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक आगत भविष्य चौतीसा नामक चौपदी पेज नंबर 467 पर संत ने ये कलियुग की अंतिम समय की लक्षण के बारे में क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। संत हरिदास जी की ये जो चौतीसा या चौपदी मैं आप सभी को सुना रहा हूँ, इस पर लिखे गए एक एक बात सत्य है। हर एक बात संसार पर अब दिखाई दे रहा है और आप सभी सुन रहे होंगे कि कितना सच है उड़ीसा की भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी। एक भी शब्द मेरे ओर से नहीं है। ये जो चौपदी की उड़िया पंक्ति को मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद उसके हिंदी ट्रांसलेशन को आपको सुना रहा हूँ। उड़ीसा की भविष्यवाणिका कितना सच है यहीं से पता चल रहा है। ये जो पुस्तक है संत हरिदास जी ने लिखे थे। 1700 ख्रीष्टाब्द पर संत आए थे धरती को। लगभग 300 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया है। तो ये आगत भविष्य चौतीसा नामक चौपदी पेज नंबर 467 पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। छाड़िब जे धर्म ए सर्व लोकंकु मो पुत्र पाइबे दुख छाती फुलाइबे दंत रगड़िबे देखिले मो भक्त मुख। ये जो कलियुग की नर नारी हैं, वो सभी के अन्याय गति को देखकर धर्म उन्हें त्याग कर देगा। यही धर्म त्यागी मनुष्यगण मेरे पुत्रजन, भगवान कहते हैं कि मेरे पुत्रजन अर्थात उनके जो प्रकृत भक्त हैं, उनको देखकर उनको अनेक प्रकार के कष्ट देते होंगे और प्रभु के जो भक्त हैं वो दुख में रहते होंगे। वो भक्त जनों को देखकर ये सब अपने छाती फुलाकर दंत रगड़कर भक्तों के प्रति अन्याय करते होंगे, भक्तों को अनेक दुख देते होंगे। छंद भियाइबे भक्तों को पुछिबे नामर तत्व व्यवस्था छटके नेत्र को तराटी चाहिए भेटी बाकू जोग्नी माता। भगवान कहते हैं कि ये सब छंद अभियान करेंगे, कुट कपट जनित बात करेंगे मेरे भक्त जनों के पास आकर, और मेरे भक्त जनों को वो सब नाम पूछेंगे। नाम की महिमा क्या है, नाम तत्व क्या है, ये व्यवस्था को मेरे भक्तों से सुनेंगे। सुनकर अपने नेत्र को बड़ा बड़ा करके सब नाम जप करेंगे कि कैसे वो नाम जप करके जोगनी माता को भेंट सके, प्रसन्न कर सके। जोगो ही साधिबे मंत्र ही भजिबे जपा माଳ करे नहीं जपी लक्ष्य नाम देवी उपासक ताहांकु थिबेटी चाहिए। वो सब जोग साधना करेंगे, मंत्र को भजन करेंगे, जपामाला बहन करके मंत्र भजन करेंगे और लक्ष्य मंत्र जाप करके देवी उपासना करेंगे, देवी के मुख को चाह कर रही होंगी। ये साधना वो सब करेंगे। जंत्र मंत्र तंत्रे आंभेटी अदृश्य आंभों को पाइबे कहीं जपीबे जे नाम नेत्र को बुझिण नयन तराटी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मैं तो जंत्र मंत्र तंत्र ये सभी पर मैं अदृश्य हूँ। मैं तो एकमात्र भाव भक्ति पर ही प्रसन्न होता हूँ। बाकी जंत्र मंत्र तंत्र ये सभी पर मैं अदृश्य हूँ। तो ये सब मुझे कहाँ पाएंगे? जितना भी नाम जाप करे अपने नेत्र को बंद करके, जितना भी माला जाप करे, वो सब मुझे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये जो बात यहाँ पर कहे कि अनेक लोग देवी उपासक बनेंगे, भगवान के जो भक्त जन हैं, जो केवल भगवतीय साधना करते हैं, गुरु श्रेणी सदगुरु श्रेणी जो होंगे, उनसे वो सब नाम आदि पूछेंगे और नाम लाकर खुद जाप करके देवी उपासक बन जाएंगे, स्वयं भगवान को नहीं भजन करेंगे।
तंत्र मंत्र जंत्र वही अभ्यास करेंगे। भगवान उस सभी से परे हैं, वो उन पर नहीं होते हैं। ये जो बात संत ने लिखे हैं, आप आजकल की जितने भी साधक देखेंगे, हर गांव पर शहर पर बहुत सारे साधक सब देवी उपासक होते हैं। बहुत कम साधक होते हैं जो कि भगवतीय साधना करते हैं, भक्ति योग साधना करते हैं, ऐसे बहुत कम है। तो ये सब कलियुगी मनुष्य हैं, ऐसा संत कह रही हैं। झमकी चमकी चमका उठिबे प्रजांकु से जमीदार, झाड़ कंदररु गोदंडा चसाई कर नेब नृपवर। जो जमींदार श्रेणी के लोग होंगे वो अपने प्रजाओं को झमक चमक या धमक चमक देकर उनसे कर वसूल करते होंगे, और जो राजा होंगे वो पहाड़ों पर फसल आदि करके वहां से कर टैक्स वगैरह वो जो होता है वो लेते होंगे। झाम गला प्राय महीरे लोटिबे सत छाड़िब ताहांकु, झटके संपद तांकर बढ़िब देवीर बड़ी हेबाकु। जैसे शरीर से प्राण छोड़कर चला जाता है, उसी तरह ये नृपवर जो होते हैं वो सभी को सत्य छोड़कर चला जाएगा, वो सभी को सत्य छोड़कर चला जाएगा, और उन सभी के पास संपत्ति तत्क्षणात वृद्धि होगा। ये कलियुग पर जिन लोगों को सत्य छोड़कर चला जाएगा, वो सभी लोगों के पास संपत्ति तत्क्षणात वृद्धि होगा, और वो सब देवी के पास बड़ी भोग लगने के लिए परोक्ष में प्रस्तुत हो रहे होंगे। अर्थात ये प्रस्तुति स्वयं दैव कर रहा होगा। नृपति माने जे दारुण होइबे प्रजांको नथिब दया, निश्चय माता पिता वृद्ध होई गले बोलिबे डाहाणी जाजा। नृपति जन जो होंगे वो प्रजा के प्रति दया भाव नहीं रखेंगे, और माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे तब उनके पुत्र कन्या उन्हें अपने पास से दूर कर देंगे, डाहाणी कह के कि तुम यहाँ से चले जाओ। हर घर की अवस्था यही है आज, लगभग हर घर की अवस्था। नारी दोचारी रु पुरुष मरिबे अल्प आयु हेबे सिना, यही कथा जोगु कली हेब नष्ट कहिली गरुड़ सिना। नारी दोचारी भाव वहन करेंगे, अर्थात पर पुरुष के प्रति स्नेह भाव रखेंगे, इसीलिए पुरुषगण अल्प आयुष्य होंगे। नारी दोचारी हो जाएंगे, इसीलिए पुरुषगण अल्प आयुधारी होंगे, बहुत कम एज पर उनका मौत होगा। यही कथा जोगु कली हेब नष्ट कहिली गरुड़ सिना। ये जितने भी बात यहाँ पर कहा गया है, इसी के लिए ही कली नष्ट होगा, संत ये कह रही। टोका टोकींकर दिवसे पीरती, सूर्य देवतांकु चाही, टोकीए संकेत टोकांकु देबे हैं, कौड़ीर आशा नहीं। युवक युवती गोष्ठी, उनके अंदर प्रीति जो गलत होता है, सूर्य देवता को चाहकर वो सब प्रीति करते होंगे दिन पर खुले आकाश के नीचे, और युवती गण युवक गोष्ठी को संकेत देंगे ये काम करने के लिए, कुछ पैसों के लिए। संसार पर ये सब चल रहा होगा। टोकाए सभारे मेली करुथिबे वृद्ध लोके निंदा करी, टाणी कहूथिबे टाण देखाइबे टाही टापरा जे करी। जहां पर सभा हो रहा होगा वहां पर युवक गण मुख्य होकर बैठते होंगे, और जो वृद्ध लोग होंगे वो सभा पर उनको निंदा करते होंगे। ये युवक गण सभा पर टाण वचन कहते होंगे, अपने दृढ़ता को दिखाते होंगे, वृद्ध जनों को कोई सम्मान नहीं रहेगा सभाओं पर। ठाबे ठाबे गोल कंदल लागिब वसुधा डाकिब आरते, ठाकुरंक दत्त वृत्ति को हरिबे अज्ञान पाखंड मती। स्थान स्थान पर गोल कंदल आदि दिखाई देगा, सारे भारत पर सारे पृथ्वी पर ये अब चल रहा है, और ये सबको देखकर वसुधा पृथ्वी माता आर्त त्राण पर भगवान को पुकारेंगे, और जो भगवान के दत्त वृत्ति होगा वो सबको भी अज्ञान पाखंड जन छीन लेंगे,
दत्तवृत्ति अर्थात एक मंदिर है, तो वहां पर सेवक रहते हैं। वंशानुक्रमिक हिसाब से वो वंश भगवान के सेवक गोष्ठी हैं और करना चाहिए उन्हें, मगर ये अज्ञान पाखंडी जन उनसे वो जो वृत्ति, उनके सेवक वृत्ति है, उसको छीन लेंगे। ऐसा भी चलेगा मंदिरों पर, प्रभु संपत्ति स्थान पर, देवोत्तर स्थानों पर। ठाब न पाइबे वंश न रहिबे कपटी लंपटी जन, ठिकरे अनंत शिशु जे कहिले कलिरे आगत ज्ञान। ऐसे महापाप के कारण जब संहार लीला आरंभ होगा, तब ये कपटी लंपटी जन जो होंगे उनके वंश नहीं रहेगा, वंश को स्थान नहीं दिया जाएगा इस पृथ्वी पर। कपटी लंपटी जन जो होंगे, शिशु अनंत खुद ये कड़ी आगत ज्ञान को कह रही। आगत अर्थात आने वाले समय पर जो घटना घटने वाली है, वो सभी बात को कह रहे हैं। 1700 ख्रीष्टाब्द पर ये पुस्तक लिखा गया था और अब ये सब कुछ एक एक घटना घटित हो रहा है हमारे समाज पर। डराय उणथिबे डाकुआ जे जन, डोला को बुलाई करी, डराइबे देवी निशा अर्धठारे नानादि रूप को धरी। डाकुआ जन अर्थात जो डाकू गोष्ठी के हैं, वो सब लोगों को भयभीत करते होंगे और देवी गण भी निशा अर्ध समय पर नाना रूप को धारण करके सभी को भयभीत करेंगे। डोला गोचर को दृश्य से होइबे, देखी हजीब चेतन, डकाइत सर्वे डाकरे मरिबे, कहिलु बिनता सुन। और ये जो देवी गण है निशा अर्ध समय पर रूप को धारण करते होंगे, वो मनुष्यों के दृष्टि के गोचर होंगे, जिनको देखकर लोग अपने चेतना हार देंगे, बेहोश हो जाएंगे। और जितने भी डकाइत हैं, डाकू गोष्ठी के हैं, वो सभी को एक डाक सुनाई देगा, एक आवाज सुनाई देगा। वो आवाज सुनकर सब मर जाएंगे। ये बात संत अच्युतानंद दास जी ने भी लिखे हैं कि जब भगवान आएंगे तब वो अपने डाक पर ही भक्त जनों को उद्धार कर लेंगे और एक डाक पर ही दुष्ट जनों को नाश कर देंगे। ये यही बात यहाँ पर लिखा गया है। जो डाकू जन होंगे, दुर्जन दुष्ट जन जो होंगे, वो सभी को एक डाक सुनाई देगा, आवाज। वो आवाज को सुनकर वो सब मर जाएंगे। तो उसके बाद क्या कहे हैं संत ने, नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।